करना चाहता हूं कि जब तक भारत सरकार यहां चीन के जैसा कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून ना बना दे जिससे यहां इस्लामिक जिहादियों की जनसंख्या कंट्रोल हो, तब तक भारत के हिंदुओं को अपनी जनसंख्या कम नहीं होने देना है। कीजिए जैसा कि मैं करता आया हूं कि हर हिंदू दाम्पत्य को 4 बालक तो होने ही चाहिए। वचनों पर अपने को जोड़ते हुए निवेदन करना चाहते हैं, कम से कम 4 बच्चे पैदा करो। जिसने कहा गया हिंदुओं जनसंख्या घटाओ, ऐसा है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है। बाकी लोगों की बढ़ रही तो आपकी क्यों नहीं बढ़ती? हमारी तो इच्छा है कम से कम 5 हिंदू जुगल, कम से कम 5 पैदा करें तो भारत और भारतीयता की ताकत बढ़ी रहेगी। हिंदुस्तान में हिंदुत्व और सनातन धर्म भगवती बना रहेगा। अलौकिक कैसे संतों ने कहा कम से कम 4 संतान पैदा करो, संतान ज्यादा पैदा करो, ये मेरे कहने का विषय नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं साजिद सैफी हूं और इन दिनों यूपी पॉपुलेशन कंट्रोल बिल यानी उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण बिल के लिए नई जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और इसे वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया गया है। हालांकि जनसंख्या नियंत्रण कानून का शोर अब सिर्फ प्रदेश नहीं बल्कि देश भर में है, मगर यूपी सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण बिल का ड्राफ्ट जिस वक्त वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा था उस वक्त यूपी के जिला गाजियाबाद से एक दिलचस्प खबर सामने आई। खबर थी एक गर्भवती महिला की एक समय में 4 बच्चों को जन्म देने की। इसमें इससे भी राहत की खबर यह थी कि एक समय में 3 बेटा और 1 बेटी को जन्म देने वाली जच्चा और बच्चा पूरी तरह स्वस्थ और सुरक्षित हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जनसंख्या नियंत्रण बिल जो आने वाले समय में कानून बन सकता है उसकी जानकारी देते हुए मैं ये आपको क्या बताने लगा। तो जान लीजिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून के साथ इस खबर का जोड़ा जाना बेहद जरूरी है। बताऊंगा कैसे, मगर उससे पहले आप ये जान लीजिए कि एक विशेष विचारधारा से ताल्लुक रखने वाले लोग अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों द्वारा जाहिर की जाने वाली राय को अलग अलग समय पर अलग अलग ढंग से मजाकिया अंदाज में आपने कहते हुए सुना होगा कि बच्चे तो अल्लाह की देन हैं। आप मुस्कुरा सकते हैं, मगर इस बात का भी इस कहानी से बिल्कुल सीधा संबंध है। और हाँ, कानून से याद आया कि बच्चों को ईश्वर की देन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि लाख कोशिशों के बाद भी दुनिया में बहुत से लोग निसंतान रह जाते हैं। खैर, बात जनसंख्या नियंत्रण बिल के ड्राफ्ट की करते हैं तो एक साइट से ली गई जानकारी के अनुसार 19 जुलाई तक जनता से इस पर राय मांगी गई है। इस नए जनसंख्या नियंत्रण कानून के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार 2 बच्चों से अधिक पर सरकारी नौकरी से लेकर स्थानीय चुनाव लड़ने तक पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया गया है। यह भी केवल ड्राफ्ट है, बाद में आयोग इसे अंतिम रूप देकर राज्य सरकार को सौंप देगा। उसके बाद प्रदेश सरकार सदन में इसे पास करवाकर बिल का रूप दे देगी। पहले इसे बारीकी से समझिए। 2 से अधिक संतान होने पर क्या क्या नुकसान होगा। ऐसा शख्स जिसके 2 से ज्यादा बच्चे हैं वह सरकारी योजना का लाभ नहीं ले सकता, ना ही सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है। राशन कार्ड में भी 4 से अधिक सदस्यों का नाम दर्ज नहीं किया जाएगा। पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव नहीं लड़ पाएगा जिसको 4 से ज्यादा बच्चे होंगे। इसे अगर और सरल भाषा में कहूं तो यह कानून न मानने पर सरकारी कर्मचारी को तत्काल बर्खास्त कर दिया जाएगा और भविष्य में किसी भी सरकारी नौकरी के लिए वो शख्स आवेदन नहीं कर पाएगा। साथ ही इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति 70 योजनाओं का, जो सरकार की कल्याणकारी योजना होती है, ऐसी 77 योजनाओं का लाभ नहीं ले सकता, ना ही सरकारी नौकरी में उसे प्रमोशन मिलेगा। हालांकि इस कानून के बाद सरकार 2 बच्चे वाले परिवारों को कई तरह का लाभ देने का भी दावा करती है। मगर ऐसे में सबसे बड़ा सवाल वही जो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। वो सवाल है कि अगर एक समय में कुदरती कोई माँ 2 से ज्यादा बच्चों को जन्म देती है तो सरकार उसे किस कैटेगरी में रखने वाली है। खैर, इसका जवाब अभी समय की कोख में छुपा है, मगर हम बात का सिरा खोलते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो बात कुछ यूं है कि चुनावी साल के कारण जनसंख्या नियंत्रण कानून का जिन्न निकला है, या फिर यूपी सरकार 2 बच्चों की नीति पर मसौदा तैयार करके इसे लागू करने जा रही है, ये भी बताएंगे। मगर उससे पहले आप जान लीजिए कि गोदी मीडिया आपको एक खास मकसद के तहत दिखा रहा होगा कि विपक्ष और मुस्लिम नेता इस कानून का विरोध कर रहे हैं।
अगर हाँ, तो इसके पीछे एक खास वजह है, और वो वजह है देश में बढ़ती महंगाई समेत मूल मुद्दों से ध्यान भटकाकर इसे चर्चा के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बनाना। मुख्य धारा की मासूम मीडिया भले न जानती हो, लेकिन अगर असल में किसी ने 2 बच्चे वाली नीति का विरोध या फिर 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील की है, तो वो हैं बीजेपी, आरएसएस और हिंदुत्व की बात करने वाले नेता। जी, यकीन नहीं होता तो देखिए। जनसंख्या दर घट रहा है, तो कोई कानून है क्या जिसमें कहा गया है हिंदुओं जनसंख्या घटाओ? ऐसा है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है। बाकी लोगों की बढ़ रही तो आपकी क्यों नहीं बढ़ती? ये वीडियो 4 साल पुराना है, जब आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने संकेतों में हिंदू महिलाओं से ज्यादा बच्चे पैदा करने की बात कही थी। अब आप ये दूसरा वीडियो देखिए, जिसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि हिंदू ज्यादा बच्चे पैदा करें, अगर वो बच्चे पाल नहीं सकते तो बच्चे साध्वी को दे दें। अब साध्वी उन बच्चों का क्या करती वे वही जाने। वीडियो देखिए। संतान ज्यादा पैदा करेंगे, आप सिर्फ बच्चे पैदा कर दीजिए, पाल नहीं सकते हम पाल लेंगे। साध्वी का ये वीडियो भी 3 साल पुराना है, मगर साध्वी ज्यादा बच्चे पैदा करने की वाली कोई फकत अकेली नेता नहीं, बल्कि साक्षी महाराज तो 6 साल पहले ही मेरठ में सियासी मंच से हिंदू महिलाओं से अपील कर चुके हैं कि वो कम से कम 4 बच्चों को जन्म दें। प्रवचनों पर अपने को जोड़ते हुए निवेदन करना चाहते हैं, कम से कम 4 बच्चे पैदा करो। सनद रहे कि इसके बाद भी साक्षी महाराज अलग अलग समय पर ऐसे बयान देते रहे हैं। अब आप एक और वीडियो देखिए, जिसमें एक संत कम से कम 4 बच्चे पैदा करने की बात करते दिख रहे हैं। वीडियो कहां का है यह कहना मुश्किल है, मगर इनके पीछे लगी फ्लैक्स पर साफ लिखा दिख रहा है कि ये किसी धर्म सेना नामक संगठन से ताल्लुक रखते हैं। संतों ने कहा कम से कम 4 संतान पैदा करो। छोड़ देते हैं। अब ये वीडियो देखिए, जिसमें शंकराचार्य वासुदेवानंद 10 बच्चे पैदा करने की बात कहते देखे जा सकते हैं। वासुदेवानंद के इस बयान को उस वक्त IBN 7 नाम से चलने वाले आज के न्यूज 18 इंडिया नामक चैनल ने चलाया था। शिक्षा पाने के लिए हमें 10 पुत्र की आवश्यकता होती है। शास्त्रों में 10 पुत्र होने का संकेत दिया है। अब आप बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह को सुनिए, जो मानते हैं कि अगर हिंदुत्व को बचाना है तो हर हिंदू महिला को कम से कम 5 बच्चे पैदा करने होंगे। हमारी तो इच्छा है कम से कम 5 हिंदू जुगल, कम से कम 5 पैदा करें। दोस्तों, अब हम आपको एक आखिरी वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो है यति नरसिंहानंद, जिनको कहते हुए सुना जा सकता है कि हिंदू बस बच्चे पैदा करें, अगर वो पाल नहीं सकते तो वो बच्चे इन्हें दे दें। हर व्यक्ति कम से कम 4 या 5 बच्चे पैदा करे, और जो लोग 4-5 बच्चे पैदा करके ये कहते हैं कि हम पाल नहीं सकते, वो बच्चे पैदा करें और हम सन्यासियों को दे दें। दोस्तों, अब आप खुद सोचिए कि नेता और बाबाओं के बयान सुनकर जनता कंफ्यूज होगी या नहीं। ये कहते हैं कि 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करो, और सरकार कहती है 2 से ज्यादा हो गए तो ना नौकरी मिलेगी और ना ही सरकारी योजनाओं का लाभ। मगर इस सब के बीच फंसती बेचारी भोली भाली जनता ही है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आपने बेबाक रिपोर्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि हमें गोदी मीडिया के इस दौर में आपके सामने सच लाने का साहस मिल सके। नमस्कार।